आगे हो रहा है। कुछ वहाँ पे है जो 2-3 दुकान जो है जो ये बिहार शरीफ का जो बस स्टैंड है इसकी हालत बहुत ठीक नहीं है और यहाँ पर कुल गाड़ियों के परिचालन 41 के आसपास बताई जा रही है और यहाँ पर स्टाफ की भी बहुत कमी है। और आज मैंने देखा है, इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके इसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है इसकी पूरी इंतजामी करेंगे। ये खंडहर जो अभी देख रहे हैं ये खंडहर नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात जब सरकारी जमीन की होती है, बात जब सरकारी बस स्टैंड की होती है और बात जब बिहार शरीफ की होती है तो सहसा ये जो भराव पर पूरा जो रांची रोड है इलाका, वहां पर सरकारी बस स्टैंड की बात तो होती ही रही है। और जब बात सरकारी बस स्टैंड की हुई थी तो बात सरकार तक पहुंच गई है। आज ग्रामीण विकास मंत्री, परिवहन विभाग के भी मंत्री हैं, श्रवण कुमार आज निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं और इसका कायाकल्प, ये अभी जो बाउंड्रीज हो रही है ये आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अब सरकारी तंत्र जो है जागा। कई वर्षों से सोया हुआ था 1952 से। 1952 के बाद आज से कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि एयरपोर्ट छोड़िए, पहले बिहार शरीफ बस स्टैंड को इंटरस्टेट बना लीजिए। बात सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई और करीब 1 लाख लोगों ने उस पूरे वीडियोस को देखा, उसका समर्थन किया और अच्छे तादाद में इसको शेयर भी किया गया। जब बात सरकार तक जाती है तो बहुत छटपटाहट होती है। नालंदा जिले की बात होती है, मंत्री नालंदा से है, मुख्यमंत्री नालंदा से है। तो ये जो 4 एकड़ का जो करीब रकबा है, अब इसमें बाउंड्री वॉल तो हो रहा है। घोषणाओं में जहां तक मुझे पता चला है कि नीचे जो फ्लोर होगा, अंडरग्राउंड जो होगा, उसमें बस स्टैंड होंगे और ऊपर में मॉल्स होंगे, सुपरमार्केट्स होंगे और तमाम लोग जिनके जीविकोपार्जन की बात होती है कि अब कैसे क्या होगा। 2 वक्त की रोटी सभी को चाहिए। घर खर्चा गरीबों का बहुत दिनों से एक आशियाना था, दुकानें चल रही थी। अब इसको सुसज्जित रूप से बनाया जाएगा। बनाने के बाद जो है लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इसकी खूबसूरती भी बढ़ेगी। कई सालों से ये 1952 के बाद इसकी रफ्तार बहुत अच्छी रही। सबसे पहले ये बस स्टैंड भराव पर हुआ करता था और भी छोटी लाइट, मैंने पहले ही बताया था कि रेलवे ट्रैक हुआ करता था। उसके बाद ये बस स्टैंड भराव पर से यहाँ पर चलाया, रांची रोड में बसें जाती हैं, परिचालन है पटना और अन्य जगहों के लिए। लंबी रूट्स की बसेज अभी नहीं है। बीच में एक प्रयोग किया गया था मगर फिलहाल बंद है। और अभी जितने भी एसी या नॉन एसी बसेस हैं, हर कोई प्रेफर करता है कि सरकारी बसेस को जरूर पहले मिल जाए तो पहला प्रेफरेंस वही होगा। तो अब मल्टी जो कॉम्प्लेक्स बनना है, आप यूपी जाएं या कहीं जाएंगे या आप वाइफ जो जितना भी आप पूरे दिल्ली तक में, या आप अगर मथुरा वाले रोड में जाते हैं, यूपी में घुसते हैं, तो वहाँ पर बस स्टैंड्स भी है, कैफेटेरिया भी है। ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है कि चलो नीचे बसेज हो, ऊपर कैफेटेरिया हो, मॉल्स हो, तरीकों का एक ढंग का सिस्टम हो। तो आज श्रवण कुमार मंत्री जो हैं वो आ गए, अब निरीक्षण भी कर लिया है उन्होंने और बस बातें करनी बाकी है। जो घोषणा करेंगे, जो बातें कहेंगे वो भी हम सुनाएंगे। मगर ये 4 एकड़ का जो रकबा बहुत दिनों से सुनसान भूथा खंडर की तरह पड़ा हुआ था, पीछे की बिल्डिंग्स को देख लीजिए। तो अब इसमें जो सरकार की योजनाएं हैं उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो मूल रूप से अब सरपंच जी क्या कहते हैं, अब इस पर बहुत निर्भर करता है। मगर मैंने अपना काम किया, सरकारी बस स्टैंड को सरकार तक पहुंचा दिया। अब सरकार इसको संभाले, इन तमाम चीजों को देखे। बहुत सारे कंडक्टर्स नाराज हैं, कह रहे हैं कि भैया ठेकेदार को पैसा बहुत मिलता है मगर हम तक पैसा कम पहुंचता है। अब ये भी बात को हम सरकार के जो मंत्री हैं उनके पास जरूर रखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मगर सिस्टम में घोटाला जो है, जो ठेकेदार होते हैं साइन किसी और पे कराते हैं, लेते कुछ और ही हैं। तो इस पूरे प्रकरण पे भी आज बात होगी। और अब हम तो सिर्फ सरपंच जी की घोषणाओं की बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ बोलते हैं। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार शरीफ का जो बस स्टैंड है इसकी हालत बहुत ठीक नहीं है
और यहाँ पर कुल गाड़ियों के परिचालन 41 के आसपास बताई जा रही है और यहाँ पर स्टाफ की भी बहुत कमी है। और आज मैंने देखा है, इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके इसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है इसकी पूरी इंतजामी करेंगे। ये खंडहर जो अभी देख रहे हैं ये खंडहर नहीं रहेगा, इसको अच्छा तरीके से इसका निर्माण कराएंगे, ऑफिस भी बनाएंगे और भी आवश्यकता अनुसार जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम की जाएगी। एक यहाँ दिल्ली से गाड़ी खुलती थी वो भी बंद हो गया, उस पर भी बातचीत हो रही है और राज्य में जितने हमारे पथ हैं या खास करके जो PWD के पथ हैं उन सभी पथों पर PP मोड पर हम गाड़ी चलाएंगे और जहां परिवहन निगम गाड़ी चला सकती है परिवहन निगम भी गाड़ी चलाएगी। हमने अभी 2 गाड़ियों के ऑर्डर किया है, पटना से सीधे दनियामा होकर के बिहार शरीफ से राजगीर तक एक बस चलेगी और दूसरी गाड़ी एक और किया है जो पटना से सीधे हिलसा और हिलसा से सीधे इस्लामपुर से बेन से राजगीर होते सीधा हिसुआ होकर के रजौली तक का परिचालन होगा। उसका जल्द ही हम लोग उसका वर्कआउट कर चुके हैं, उसको परिचालित करने की दिशा में कर रहे हैं।